आखिर क्यों क्यों मेरी किस्मत में सिर्फ तन्हाई और आंसू ही लिखे हैं? भगवान, अगर मेरा कोई वजूद नहीं तो फिर हर रात मेरे दिल पर ये आहत क्यों होती है? हर रात नींद खुलती है तो कोई अनजान सा साया मुझे पुकारता है। ऐसा लगता है जैसे सदियों से कोई मेरा इंतजार कर रहा हो। मैं तो इस जंगल की लावारिस बच्ची हूं। इन जंगली जानवरों ने मुझे पाला है। फिर मेरे सपनों में आने वाला वो शख्स कौन है? क्यों उसका दर्द मेरा अपना दर्द बन जाता है? तभी वो पक्षी जो शिवानी को देख रहा होता है धीरे से अपनी पंखों को फड़फड़ाता है और उड़कर ठीक शिवानी के सामने जमीन पर उतर आता है। पक्षी बेहद धीमी, रुंधे गले और दर्द से भरी आवाज में बोलता है, मत रो शिवानी, अब तुम्हारे इन आंसुओं का वक्त खत्म हुआ है। तू बोल रहा है? एक परिंदा इंसानों की तरह बात कर रहा है। कौन है तू और मेरी तकलीफ से तुझे क्या वास्ता? वास्ता बहुत गहरा है शिवानी, क्योंकि तुम्हारी ये बेबसी, तुम्हारी ये तड़प सिर्फ तुम्हारी नहीं है, ये मेरा भी इम्तिहान है। पहेलियां मत बुझाओ, साफ साफ बताओ, कौन हो तुम और तुम्हारा मुझसे क्या रिश्ता है? याद करो वो जमाना जब हम दोनों एक इंसान के रूप जीते थे। कोई है इस महल में? जरा इस बूढ़ी को 2 घूंट पानी पिला दो। उसकी आवाज सुनकर रानिका और विराज बाहर आते हैं। सैनिकों, आने दो इन्हें। क्या हुआ माँ जी, क्या चाहिए आपको? अरे बड़ी दूर से चलकर आई हूँ बेटा, थोड़ा पानी पिला दो। रानिका पानी लेने अंदर चली जाती है। आप तो महाराज विराज सिंह हो ना? मैंने आपके बारे में बहुत सुना है। हाँ माँ जी, लेकिन आप मुझे कैसे जानती है? तुम्हें कौन नहीं जानता बेटा, पूरे गांव में तुम्हारी दानवीरता के चर्चे हैं। सूखा पड़ने से लोगों की भूखे मरने की नौबत आ गई थी, लेकिन तुमने आगे आकर पूरे गांव को संभाल रखा है। तभी रानिका एक गिलास में पानी लेकर आती है और बुरी औरत को पानी पीने के लिए देती है। ये लीजिए माँ जी पानी। भगवान तुम्हारी सारी मनोकामनाएं पूरी करे बेटी। तुम्हारे घर आंगन में किसी चीज की कमी ना हो। और हाँ, मैंने सुना है कि तुम्हारी कोई संतान नहीं है, जल्द ही वो भी हो जाएगी। अच्छा, मैं चलती हूँ। बुरी औरत रानिका को आशीर्वाद देकर वहाँ से चली जाती है। जल्द ही 9 महीने गुजर जाते हैं और वो दिन भी आ जाता है जब रानिका माँ बनती है। उन्हें एक प्यारी सी बेटी है थी। विराज उसका नाम शिवानी रखता है और अपनी पहली संतान की खुशी में एक बड़ा आयोजन करता है, जिसमें गांव के लोग और पंडित आते हैं। पंडित रानिका और विराज के पास आता है और शिवानी को देखकर विराज से बोलता है, राजन, तुम्हारी इस बेटी की किस्मत में बहुत ही कष्ट लिखे हैं। जब ये बड़ी हो जाएगी तो विवाह के पश्चात इसका दुर्भाग्य शुरू हो जाएगा। इसे बहुत सी कठिनाइयों का सामना करना होगा। ये आप क्या बोल रहे हैं पंडित जी? हमने यहाँ आपको अपनी बेटी को आशीर्वाद देने के लिए बुलाया है और आप इसके बारे में ये कैसी बातें कर रही हैं? हमारी मासूम सी बच्ची के साथ भला ऐसा क्यों होगा? इसका क्या कसूर है? बताइए, इसने आपका क्या बिगाड़ा है? देखिए, मुझे इससे कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन ऐसा इसीलिए होगा क्योंकि यही इसकी किस्मत में लिखा है। इसके जीवन में एक समय ऐसा आएगा जब इसे बहुत संघर्ष करने होंगे। इतना कहकर पंडित जी तो चले जाते हैं, पर रानिका और विराज बड़े परेशान हो जाते हैं। फिर विराज सोचता है, मेरे पास तो इतना धन है, फिर भला मेरी बेटी कष्ट क्यों झेलेगी? मैं ऐसा कभी नहीं होने दूंगा। लेकिन किस्मत का लिखा कौन ही बदल सकता है। क्या आप अभी भी उस बात से परेशान हैं जो पंडित जी ने हमारी बेटी के जन्म के समय कही थी? देखिए, मैं तो कहती हूँ आप उन बातों को भूल जाइए और कोई अच्छा सा लड़का देखकर शिवानी का विवाह कर दीजिए। बाकी उसका अपना नसीब है, उसमें जो लिखा होगा वो तो होकर ही रहेगा।
विराज दूसरे गांव के एक अमीर व्यापारी आशीष से शिवानी का विवाह कर देते हैं। विवाह के बाद शिवानी आशीष के साथ उसके घर आ जाती है। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन कुछ ही दिनों में अचानक आशीष को व्यापार में बेहद बड़ा घाटा होता है और उसकी सारी दौलत चली जाती है। यहाँ तक कि उन्हें अपना घर भी गिरवी रखना पड़ता है और वो लोग हवेली से सीधा झोपड़ी में आ जाते हैं। शिवानी और आशीष अब बहुत ही गरीब थे। वे लोग कई रोज तक भूखे ही रहा करते थे। शिवानी, घर में कुछ खाने को हो तो दो मुझे। भूख के कारण मेरे पेट में बहुत तेज दर्द हो रहा है। रुकिए, मैं कुछ लेकर आती हूँ। शिवानी कुछ सूखी रोटियां लाकर आशीष को खाने के लिए देती है, जिसे खाकर वो अजीब सा मुंह बना लेता है और हैरानी से पूछता है, ये कैसी रोटियां हैं शिवानी? बड़ा अजीब सा स्वाद है इनका। क्या ये खराब है? नहीं, ये चोकर की रोटियां है। आटा खत्म हो गया था तो मैंने शोकर से ही ये रोटियां बना दी। ये सुनकर आशीष की आंखों में आंसू आ जाते हैं। मुझे माफ करना शिवानी, तुम कितने बड़े घर की लड़की हो, कितने नाजों से अपने घर में पली हो, लेकिन मेरे साथ आज तुम्हें ऐसे दिन देखने पड़ रहे हैं। सोचो, मैं तुम्हें एक वक्त की रोटी भी नहीं दे पा रहा हूँ। आप ऐसा मत कहिए। ये सब हमारा अपना नसीब है। इसके लिए आप खुद को दोषी मत ठहराइए। कुछ दिन और ऐसे ही गरीबी में गुजर जाते हैं और फिर अचानक आशीष को एक अजीब सी बीमारी लग जाती है, जिसमें उसके हाथ पैर काम करना बंद कर देते हैं और वो किसी अपाहिज की तरह सारा दिन बिस्तर पर ही पड़ा रहता है। शिवानी, मुझे प्यास लग रही है, थोड़ा पानी पिला दो। शिवानी घड़े से पानी लाकर चम्मच से उसे पिला देती है। क्या हमारे घर में कुछ खाने को बचा है? देखो, मुझे बहुत भूख लगी है। हे भगवान, घर में तो कुछ भी नहीं बचा है। अब मैं अपने बीमार पति को खाने के लिए क्या दूं? मुझे कुछ तो करना ही होगा। पड़ोस से कुछ लेकर आती हूँ, आप थोड़ी देर इंतजार कीजिए। मैं अभी आपके लिए कुछ खाने को लाती हूँ। शिवानी पड़ोस के घर खाना मांगने जाती है। बहन, थोड़ा सा चावल दे दीजिए। मेरे पति बीमार है, वो कहीं जा नहीं सकते। तुम यहीं रुको, मैं लेकर आती हूँ। सरिता एक कटोरी में चावल लाकर शिवानी को दे देती है। धन्यवाद बहन। शिवानी वो चावल लाकर आशीष को अपने हाथों से खिला देती है। भूख और गरीबी के कारण शिवानी की भी हालत अब बहुत खराब हो गई थी। उसे जब अपना और अपने पति का पेट भरने के लिए कोई दूसरा रास्ता नजर नहीं आया, तो वह दूसरे गांव जाकर भीख मांगना शुरू कर देती है। भीख मांगकर उसे जो थोड़ा बहुत मिलता था, उसी में वो अपना गुजारा करती है। एक दिन शिवानी भीख लेने के लिए किसी के दरवाजे के सामने खड़ी आवाज दे रही होती है। क्या कोई है? मुझे कुछ खाने को दे दीजिए। भगवान आपका भला करेगा। तब अंदर से वही बड़ी औरत निकल कर आती है, जिसने शिवानी की माँ को आशीर्वाद दिया था। तुम कौन हो बेटी, और यहाँ क्या लेने आई हो? माँ जी, मुझे थोड़ा अनाज हो तो दे दीजिए। मैं तुमसे पहले तो कभी नहीं मिली, लेकिन तुम्हारा चेहरा मुझे कुछ जाना पहचाना सा लग रहा है। तुम किसकी बेटी हो? शिवानी बिल्कुल फटे हाल में थी। ऐसे में वो अपने अमीर पिता का नाम लेने से हिचकिचाती है, लेकिन बूढ़ी औरत को यह समझ आ जाता है और वह पहचान जाती है कि शिवानी किसकी बेटी है, और शिवानी की ऐसी हालत देखकर उस पर बड़ी दया आती है। तुम तो राजा विराज सिंह की बेटी हो ना? अपने पिता का नाम सुनकर शिवानी की आंखों से आंसू झलक पड़ते हैं। रो मत बेटी, सुख तक सभी की किस्मत में लिखे होते हैं, लेकिन अब तुम परेशान मत हो। तुम्हारी किस्मत में जितना भी कष्ट लिखा था, वो तुमने झेल लिया है। अब जल्दी ही तुम्हारे दिन संवर जाएंगे और सब ठीक हो जाएगा।
बूढ़ी औरत शिवानी को एक पोटली में अनाज बांध कर देती है और एक छोटी पोटली में कुछ औषधि देकर कहती है, ये लो बेटा, इस औषधि में हर बीमारी का इलाज है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद माँ जी, बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं चलती हूँ। शिवानी घर लौट आती है और वह औषधि आशीष को खिला देती है। धीरे धीरे उसकी हालत में सुधार होने लगता है और वह फिर से पहले की तरह चलने फिरने लगता है। शिवानी घर में बैठी थी, तभी आशीष वहां आता है। शिवानी, तुम जानती हो, आज मैं शहर के एक बहुत बड़े व्यापारी से मिलकर आ रहा हूँ और वो हमारे साथ व्यापार भी करना चाहते हैं। लेकिन हमारे पास तो व्यापार में लगाने को बिल्कुल भी पैसे नहीं है। जानता हूँ शिवानी, लेकिन उन्हें हमसे पैसे नहीं चाहिए। वो चाहते हैं कि कुछ दिन मैं उनके साथ सलाहकार बनकर रहूं और इसके लिए वो हमें अच्छे पैसे भी देंगे। भगवान का लाख लाख धन्यवाद है। अब सब ठीक हो जाएगा। शिवानी, कुछ पैसे हो जाने के बाद मैं फिर से अपना व्यापार शुरू कर पाऊंगा और हमें फिर कभी पैसे की कमी नहीं होगी और हम वापस अपने पुराने आलीशान घर में रह पाएंगे। हमारा प्यार इस कायनात का सबसे पवित्र रिश्ता था। जब मैं मौत की कगार पर था, तब तुमने अपनी जान दांव पर लगाकर मेरी सेवा की थी और मुझे बचाया था। क्या मैंने सच में ऐसा किया था? पर फिर ऐसा क्या हुआ कि हम इस हाल में पहुंच गए? हमें किसने जुदा किया? सब कुछ ठीक था, लेकिन जब हमारे उस सच्चे प्यार की चर्चा हर तरफ फैली, तब हमारे जीवन में उस काली साए ने रखा। वाह रे, तुम्हारा प्यार अमर होने का दावा करते हो, पर मेरा नाम तांत्रिक भैरव है। तुम्हारी इस जिंदगी को ऐसा नर्क बनाऊंगा कि मौत मांगोगे लेकिन मौत नहीं आएगी। प्रभु, हमने आपका क्या बिगाड़ा है? क्यों हमारे प्यार के दुश्मन बने हैं आप? तुम दोनों का प्यार मेरे रास्ते का सबसे बड़ा खंजर है। मैं इस लड़की को बेबस बना दूंगा कि जब तक ये खुद अपनी जुबान से तुम्हें सब याद न दिलाए, इसे कुछ याद नहीं रहेगा। और तुझे एक बेजुबान परिंदा बनाकर इस जंगल में तड़पने के लिए छोड़ दूंगा। तांत्रिक एक भयानक काले धुएं का प्रहार करता है। आशीष चीखते हुए पक्षी में बदल जाता है और नन्ही शिवानी रोती हुई जंगल में छूट जाती है। बस तभी से मैं इस पिंजरे नमा जिस्म में कैद रोज घुट घुट कर जी रहा था। शिवानी, तुम्हारे पास रहकर भी तुम्हें छू नहीं सकता था, तुम्हें अपना कह नहीं सकता था। नहीं आशीष, अब और नहीं सह सकती मैं ये दर्द। अगर तू मेरा वही प्यार है तो इस श्राप को आज दम तोड़ना होगा। जाग जाओ मेरे आशीष, मुझे सब याद आ गया है। हमारा वो प्यार, वो कस्में, वो अधूरापन, सब कुछ याद है मुझे। अब और जुदा मत हो मुझसे। जैसे ही शिवानी का ये सच्चा एहसास और उसका समर्पण पूरा होता है, आसमान चीरकर एक तेज सुनहरी और नीली रोशनी धरती पर उतरती है। पक्षी की जगह एक चमकदार औरा फैल जाता है। वो पक्षी हवा में विलीन होने लगता है और उसी रोशनी के बीच से आशीष अपने असली खूबसूरत इंसानी रूप में बाहर आता है। तुम तो बिल्कुल नहीं बदले आशीष। वही आंखें, वही चेहरा, सब कुछ वैसा ही है। पर ये मेरा चेहरा बदल कैसे गया? क्यों आशीष? क्या मैं पिछले जन्म वाली शिवानी नहीं हूं? क्या तुम मुझसे अब भी वैसा ही प्यार करते हो? तुम वही शिवानी हो, मेरी शिवानी। चेहरा बदलने से तुम्हारी आत्मा नहीं बदल गई। उस क्रूर तांत्रिक ने, उसने तुम्हारे पिछले शरीर को तंत्र मंत्र की आग में भस्म कर दिया था। उसने सोचा था कि वो हमारा प्यार खत्म कर देगा, पर वो मूर्ख ये नहीं जानता था कि सच्चा प्यार कभी नहीं मरता। ये तुम्हारा नया शरीर, तुम्हारी नई पहचान, ये तुम्हें तुम्हारे उसी सच्चे प्रेम की वजह से मिली है। नियति को हमें मिलाना ही था और इस नए रूप में भी मेरी रूह ने तुम्हें पहचान लिया।